Hello students, today we shall read the lesson number 3rd, Discovering the Truth. The saga continues, written by A.R. Williams. टूट एक राजा था और उसकी डिस्कवरिंग करते हुए ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है, जो लंबी स्टोरीज होती हैं, सागा उसको बोलते हैं, किस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंट्रोड्यूस टू द स्टोरी ऑफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस लेसन. टूट वॉज द किंग ऑफ इजिप्ट. टूट मिस्र का राजा था. ही वॉज द लास्ट ईयर ऑफ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. यानी शक्तिशाली, एक ऐसा शक्तिशाली परिवार था, ऐसा शक्तिशाली परिवार का वो एयर था, वारिस था, जिसने मिस्र पर लंबे समय तक राज किया था, शताब्दियों तक राज किया. और उसी समय क्या हुआ, टीनेज में जब वो मर गया, टीनेजर्स जब था, किशोरावस्था में, after his death, according to Egyptian customs, his body was preserved as a mummy. और मिस्र के रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग क्या था, कस्टम्स के अकॉर्डिंग क्या था, उसका जो पार्थिव शरीर है उसको मम्मी के रूप में सुरक्षित रखा गया, प्रिजर्व किया गया. ही वॉज बरीड इन अ पैरामिड इन अ कॉफिन मेड ऑफ गोल्ड एंड कंटेनिंग मैनी अदर्स प्रीसियस थिंग्स. और उसके शरीर के अंदर एक जो है ना, पिरामिड के अंदर उसको दफनाया गया. सब पेटिका को, उसका जो सब पेटिका थी उसको, एक कॉफिन को, उसके अंदर काफ़ी सारे प्रीशियस चीज़ें डाली गई और उसमें बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं डालकर उसको दफना दिया गया. हिज टूम वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय आर्कियोलॉजिस्ट. और 1922 में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्व शास्त्री हैं, उन्होंने उसके कब्र को, उसका जो टूम था, मकबरा था, उसकी खोज की. इन 2005 अ सीटी स्कैन वॉज डन ऑन हिज मम्मी. और 2005 में उसकी मम्मी का सीटी स्कैन हुआ. इन दिस चैप्टर द राइटर डिस्क्राइब द रिजल्ट्स ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन. इस लेसन में लेखक उस जांच के परिणामों को बताता है. उस जांच, उस सिटी, उस जब उस कॉफिन का, उस टूम के अंदर जो उसकी मम्मी मिली, उसका सीटी स्कैन हुआ, उसका परिणाम क्या निकला, इसके बारे में लेखक यहाँ पे डिस्क्राइब करता है. सो लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ दिस लेसन. द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, सेड जई आवास. जई आवास जो कि मिस्र की प्राचीन वस्तुओं की संस्था का, सुप्रीम काउंसिल का एक अध्यक्ष है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़, प्राचीन जो वस्तुएं हैं उनका काउंसिल का अध्यक्ष है. वो कहता है कि जो 1920 में कार्टर ने मम्मी के साथ किया, उसके कारण क्या है, इसकी अवस्था जो है मम्मी की बिल्कुल ख़राब हो चुकी है. एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक. जब उसने पहली बार मम्मी को देखा तो उसके शब्द यही थे, कार्टर, हावर्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड ट्यूट्स टूम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग. और 1922 में जो हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री था, आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने 1922 में जो टूट है उसकी मम्मी की खोज की, उसकी जो शव है उसका खोज किया, बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद, फ्यूटाइल सर्चिंग के बाद. इन इट्स कंटेंट्स दो हेस्टली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी. और इसके जो कंटेंट्स हैं वो वास्तव में ही एंटिक्विटी में एक रैंसैक्ड किया गया. उनको बड़े काफ़ी बहुत ही सोच समझकर, छानबीन करके इसको खोजा गया है, जल्दी से इसको खोजा गया है. वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट. और उनको एक हैरानी के रूप में पूर्ण अवस्था में पाया गया था. इसके जो सारे के सारे कंटेंट्स हैं वो सारे सरप्राइजिंगली कंप्लीट पाए गए थे. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. और किसी भी राजसी धरोहर में उनको सर्वोत्तम माना गया है. जो फ़ैरो की याद को, जो फ़ैरो की यादगार बातें हैं, उनको आज भी यादगार बनाए रखे हुए हैं. स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड. जो हैरान कर देने वाली आर्ट फैक्ट्स हैं, हस्तकलाएँ हैं, सोने के अंदर जो हस्तकलाएँ की गई हैं, जो स्वर्ण मुद्राएँ, जो स्वर्ण वस्तुएं इसके अंदर हैं. देयर एटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिजरेक्शन. और उनकी जो अनंत चमक है वो पुनर्जीवन का आभास करवाती हैं.
caused a sensation at the time of discovery, और डिस्कवरी के समय, खोज के समय इनके कारण बहुत ज़्यादा सेंसेशन होता है, बड़ी ही वो सेंसेशनकारी है, या हम कह सकते हैं सेंसेशनल चीज़ें हैं। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और आज भी इनके प्रति बहुत ज़्यादा अटेंशन, ये अपने प्रति एक अटेंशन रखती हैं, अपने प्रति एक आकर्षण पैदा करती हैं। बट टूट वॉज ऑल्सो वरीड विद एवरी डे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, परंतु टूट के साथ मरणोपरांत जीवन में काम आने वाली चीज़ें दफनाई गई थी, उनकी सभी चीज़ों को दफनाया गया था उनके साथ, जो मरने के मृत्युपरांत जीवन में काम आ सकती थी। बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज ट्रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, कैसेज ऑफ फूड एंड वाइन, उसके साथ एक तांबे का रेजर, और उसके साथ बोर्ड गेम्स, और जो फूड पैकेट्स हैं और जो शराब हैं उसके पैकेट्स भी बरी किए गए थे, दफनाए गए थे। ऐसे कि उनकी एक कस्टमस है इजिप्ट लोगों की, जो इजिप्शियन कस्टमस है, उसके अकॉर्डिंग वो मानते हैं कि जीवन जब ख़त्म हो जाता है, मृत्यु उपरांत भी वो चीज़ें उसके काम आती हैं, वो अपनी जो डेड बॉडीज होती हैं उनके साथ ऐसी चीज़ें दफनाते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फनररी ट्रेजर्स, कार्टर ने कई महीनों तक इस कब्र से मिलने वाले सामान का निरीक्षण किया, रिकॉर्डिंग करते हुए उसने जो ट्यूट का जो मम्मी था उसका जितने भी दफनाए जाने वाले सामान थे उनका निरीक्षण करते हुए। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, कार्टर ने उसके बाद उस ताबूत का परीक्षण आरंभ किया जो 3 जो परत वाला था, 3 नेस्टेड कॉफिन था। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers। तो उसने कार्टर ने सबसे पहले ढक्कन को खोला तो उसमें विलो, ऑलिव, जंगली सिलेरी, कमल की पत्तियां और कॉर्नफ्लावर के सूखे जो कॉर्नफ्लावर के जो फेडेड एविडेंस ऑफ ब्रूवल इन मार्च और अप्रैल, जिसमें सूखे फूल थे, जो इस बात की निशानी थे, इस बात का प्रमाण थे, एविडेंस थे कि इसका जो दफनाया गया है वो लगभग इस बात का प्रमाण था ब्रूवल का कि अप्रैल में या फिर इसको मार्च में दफनाया गया है। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी, जब वो आखिरकार मम्मी तक पहुंचा, दो ही रैन इनटू ट्रबल, तो यद्यपि उसको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड, जो रिचुअल रेजिन्स थी, जो किशमिश के बिछोने पर उसको लेटाया गया था, वो हार्डन हो गई थी, वो थोड़ी सी कठोर हो चुकी थी। सीमेंटिंग टूट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और जो उसका जो किशमिश थी वो जमने के कारण, हार्ड होने के कारण उसका शरीर जो है वो उस कॉफिन के साथ चिपक गया था। नो अमाउंट ऑफ लेगिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, किसी प्रकार का कोई जो प्रयास जो है, लेगिटिमेट फोर्स जो है उसको अलग नहीं कर सका था। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, तो कार्टर ने मजबूर होकर यही कहा कि क्या किया जा सकता है। जब हावर्ड कार्टर ने पहली बार उसकी कॉफिन को खोला तो उसकी जो रेजिन्स थी, रिचुअल रेजिन्स जो उसके साथ किशमिश दफनाई गई थी, वो उसके एकदम से उसका जो शरीर है वो सीमेंट हो गया था, सीमेंट का मतलब चिपक गया था उस कॉफिन के साथ, सॉलिड गोल्ड कॉफिन था उसके साथ चिपक गया था। और कार्टर ने बड़ी मेहनत के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि इसको किस प्रकार से इस कॉफिन से अलग किया जा सकता है और किस प्रकार से इस बॉडी को, इस मम्मी को बाहर निकाला जा सकता है।